ठीक है, तो लीटर सर इसीलिए पूछ रहे थे कि आपकी इनकम कैलकुलेट हाँ कर जी, लें। हाँ जी। ठीक है, आऊंगा मैडम आपके पास। जी, असीम जी बिल्कुल, भी हैं। बिल्कुल। तो रावत जी, असल में जिस उद्योग की हम बात कर रहे हैं, इस उद्योग के मद्देनजर अगर भारत की अर्थव्यवस्था को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो अर्थव्यवस्था में इस उद्योग का कितना बड़ा परसेंटेज जाता है, क्योंकि एक आंकड़ा मुझे बता रहा है कि 14 लाख करोड़ के उद्योग भारत की जीडीपी में 5% का योगदान है। ये डेटा अगर ठीक है तो इससे बताइए, नहीं तो गलत है तो दुरुस्त करिए। आपके पास क्या जानकारी, प्लीज शेयर करिए। जी बिल्कुल, तो डेयरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कि सिक्योर फील्ड होती है। जैसे अच्छा। एक किसान है, उसने जो है कुछ खेती वो करता है और उसने कुछ चीज़ उगाई और पता चला ओले पड़ गए जो आपके हाथ में नहीं है, जो अक्सर होता है। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद किसान हूँ और डेयरी उद्योग से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान क्या करता है, अगर आपके पास बीमा नहीं है जो अब शुरू हुआ है, तो आप क्या करते थे, आप लगभग बर्बाद हो जाते थे। और इसीलिए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते थे कि भाई किसान जो है डिप्रेस्ड हो गया है या सुसाइड तक चला जाता था। लेकिन जब आपके पास पशु होते हैं, आप गौपालन करते हैं, इसमें गाय भैंस जो भी हैं आपके पास हैं, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होता है। तो अगर आपकी फसल खराब भी हो गई ओलावृष्टि से, तो सिर्फ उसका बीज खराब हुआ जो खाने योग्य मनुष्य के था, पर बाकी पेड़ बिल्कुल सही है और वो गाय के लिए चारा है। और वो चारा आप यूज करते हैं, इससे जो पराली की समस्या आती है या और जलाने की समस्या आती है वो भी बिल्कुल खत्म हो रही है आजकल, क्योंकि अब किसान समझदार हो रहा है, उसको वो कंज्यूम कर लेता है, ब्लॉक्स बना के रख लेता है, भूसे में बिकता है सब जो है। ठीक है, तो ये आपके लिए एडिशनल इनकम है, सेफ इनकम है। और जो आपने जीडीपी की बात की तो बिल्कुल 5% जो है डेटा बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें 1/3 से ज़्यादा इसका जो है योगदान है डेयरी सेक्टर का अकेला। तो डेयरी एक ऐसी चीज़ है, अगर इससे किसान जुड़ेगा तो तभी वो समृद्ध भी होगा और तभी उसकी आय दुगनी होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि आप जो भी चीज़ उगा रहे हैं वो जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि भाई कभी सर्दी ज़्यादा हो गई, कभी सर्दी लंबी हो गई, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ गई, कभी बरसात ज़्यादा हो गई। पर जब आप पशुपालन करते हैं तो आपको लाभ ये मिलता है कि आप सेफ हैं। आपकी जो गाय है वो लगभग उतना ही दूध देती रहेगी अगर आप बशर्ते उसका ध्यान रख रहे हैं। आप चारे का मैंने सबको बताया कि सर भैंस भी इंक्लूड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाय भैंस दोनों चीजें, उसमें बकरी भी है। तो जी है, तो ये मार्जिनल फार्मर्स से लेकर जो फार्मर्स हैं जो डेयरी सेक्टर में, सिर्फ डेयरी में हैं, उन सबके लिए ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा जो है एक आयाम खुलती है सभी के लिए जो है। और इसी से हम देखते भी हैं कि ये किस तेज़ी से बढ़ रहा है। और 10 टाइम्स मैं सुनता हूँ कि जो है सर हमारी जो 5 दशक पहले 2.5% मतलब 2.5 टाइम्स हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है, पर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स हुआ है। अब मैं यूपी और उत्तराखंड का बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे और एग्रीकल्चर से 2.5% बढ़ा है। जी जी जी। तो और हम बेसिकली ये जो मिल्क सेक्टर है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ करता था, अब राजस्थान ने ये वो जगह ले ली है। अच्छा। तो देखिए ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं और राजस्थान एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद, फॉडर की समस्या होने के बावजूद वहाँ के किसानों ने मुझे लगता है काफ़ी मेहनत की है और ब्रीडिंग भी करी है। बहुत सारी जो गौवंश होता है या भैंस हैं, गायें हैं, वो राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से आती हैं। तो ये ओवरऑल इनकम इंक्रीज करता है फार्मर्स की। तो एक फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो अगर साल में अगर 1 या 2 या 3 पशु अपने बेच लेता है, एक मार्जिनल फार्मर, तो भी ये 50,000 से लेकर 1 लाख, उससे भी ज़्यादा आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं, जो कभी संभव नहीं था जब आप सिर्फ खेती में जो अगर वो है। तो मेरे टॉपिक के थोड़ा क्लोज आते हैं, इसमें महिलाओं को भी ऐड करते हैं सर। अब इस उद्योग में महिलाओं की प्रासंगिकता, उनकी एग्जिस्टेंस बढ़ रही है या बढ़ चुकी है या और बढ़ाए जाने की जरूरत है? देखिए अच्छा सवाल है। तो ऑटोमेटिकली महिलाएं हमेशा होती हैं, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी वो पीछे हवा में नहीं सर। नहीं मैं बिल्कुल डेटा बता, महिला को सुनते हैं बड़े वैसे हो जाते जनरलाइज से, नहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दे कि महिलाओं के विरुद्ध ना चलाए, ऐसे नहीं सर, सच के साथ। तो डेटा ये कहता है कि ऑलरेडी 70% जो महिलाएं हैं वो डेयरी उद्योग से जो है चला रही हैं, जो डेयरी उद्योग चल रहा है, तो उसमें 70% तो बिल्कुल डेटा जो है। और जो लोग पुरुष भी जो काम करते हैं, तो क्या महिलाएं उनका सहयोग नहीं कर रही हैं? चलाने में क्या, उससे चारा दे रही है, बाहर बांध रही है, अंदर बांध रही है, वो चलाना अलग है सर। जैसे मंजू जी ने बताया, भाई डंके की चोट में खूंटा गाड़ के बता रही हैं महिलाएं कि भाई मेरे पास इतनी भैंसें हैं, इतनी गायें हैं, इतनी महिलाएं, समूह चला रही हूं। नेतृत्व क्षमता की बात है। डेयरी उद्योग में नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की, जो अब डॉक्टर सुलेखा भी कह रही थी, उसके इंक्रीजमेंट का लेवल कितना है सर? वो कितना ग्राफ बढ़ रहा है? तो ये देखिए बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। पहले और ये आपके जो आपने जो आज एक पैनल बुलाया है, इसमें जो महिलाएं आई हैं, जो है वो अपने आप ये दर्शा रहा है कि जो है यहाँ आपने एक महिला किसान भी बुलाई है डेयरी पालक। तो क्यों बुलाई? क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, वो
उनकी जो भागीदारी, चाहे वो एफपीओस के थ्रू हो या खुद है। स्वयं डेयरी वो चलाती हो, तो वो तेजी से बढ़ रही है। चाहे वो हम जो है अब ये गुजरात में देखें, अभी ये बहुत अच्छी, कई सारी अच्छी कहानियां हमें देखने को मिली आप ही के चैनल के माध्यम से, कि बहुत अच्छा जो है, जो गौपालन है, डेयरी पालन है, वो कर रही हैं वो। तो और बहुत सारे जितने भी अब ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार होता है, तो उसमें महिलाएं कोई ना कोई जरूर होती हैं, और फिर लगभग 50% से कई बार उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो पुरस्कारों में भी उनका स्थान आगे है। वो तभी होता है क्योंकि वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो विश्लेषण